इस वक्त हम अयोध्या में सरयू के किनारे खड़े हैं। ये नागेश्वर नाथ घाट इसे कहा जाता है और मेरे पीछे वो डूबता हुआ सूरज आप देखें, ये वही डूबता हुआ सूरज है और ये वही शाम है जो जिसका आप किताबों में बहुत जिक्र सुनते हैं। सुबह बनारस और शाम अवध, ये अवध की शाम है। इसकी खूबसूरती को आप महसूस करें। और ये सरयू का किनारा, शायद ऐसा ही कोई किनारा रहा होगा जिसको लेकर के कैफी आजमी ने एक नज्म लिखी जिसे आपने अक्सर सुना और पढ़ा है। राम बनवास से जब लौट कर घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने मेरे घर में कहाँ से आए। आज हालांकि उतने दीवाने नजर नहीं आए मुझे यहाँ पर, थोड़ी भीड़ कम जरूर है, लेकिन उसकी अपनी वजह हो सकती है। यहाँ पर बाबा बैठे हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ का कामकाज कराते हैं। मैं उनसे जरा बात करूंगा। बाबा, आप यहाँ कब से हैं, कब से ये सब काम कर रहे हैं आप? यहाँ तो 1970 से हैं। अच्छा, आप 70 से यहाँ पर बैठ रहे हैं, बहुत वक्त हो गया। यानी कैसा चल रहा आजकल काम? लोग आ रहे हैं जैसे पहले आते थे दर्शनार्थी, और उसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं? जय माँ सरजू, नमामि सरजू तो पाद पंकजम सुरासुर बंदी पाद पीठम भक्तिश्चा मुक्तिश्चा नारायण। ये सरजू जी विष्णु भगवान के नेत्र से निकली हैं। इनका नाम नेत्रजा सरजू है। इनको आए यहाँ प्रमाण में मिलता है कि 21 लाख की पुरानी ये सरजू जी हैं। नहीं बाबा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ा जमाना देखा यहाँ पर, आपने 92 से पहले का वक्त भी देखा, आप अब भी देख रहे हैं। क्या बदलाव आया है? क्या कुछ फर्क पड़ा है लोगों के आने जाने में, लोगों के सोचने के तरीके में कुछ फर्क पड़ा है 92 के बाद से? अब त्रेता युग में प्राचीन इतिहास आप बता रहे हैं। नहीं, मैं वो उस तरीके से नहीं, कुछ साफ और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि 92 से पहले किस तरह से लोग आते थे आपके पास पूजा पाठ करवाने के लिए। अब की महिमा का वर्णन हम आपको बता रहे हैं। नहीं, सरजू जी की महिमा का वर्णन हमने पहले बताया हुआ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोग आपके पास वैसे ही पहले जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं या कुछ कमी आई है उसमें? पहले से तो ज्यादा लोग आ रहे हैं। पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं। अच्छा, 92 के में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा या बाबरी मस्जिद गिराई गई, एक रचना जो गिराई गई, उसके बाद से जो सोशल, जो सामाजिक सौहार्द है, उसमें कहीं कोई फर्क देखते हैं आप? आओ तो समय सब सही है, लेकिन जब से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया, तब से लोगों के मन में थोड़ी ऐसी भावना हुई कि यहाँ राम की नगरी में, और ये मस्जिद का निशान कल्याण सिंह ने ख़त्म करा दिया। चलिए खैर। अच्छा, ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, 27 तारीख को आपके इलाके में वोटिंग होनी है, मन बना लिया है? कैसे नेता चुनते हैं आप अपना? अब यहाँ पर तो नेता ऐसा है कि यहाँ पूरा अयोध्या वासियों के मन में ऐसी भावना है कि आप अपनी भावना बताएं, अयोध्या वासियों की छोड़ें। चलिए बाबा, थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, शायद ये कैमरे का भी असर है और कुछ वक्त भी ऐसा है कि लोग अब खुल के उतना बात नहीं करना चाहते। बहरहाल, ये सरयू का किनारा है, खूबसूरत घाट, नागेश्वर नाथ घाट इसको कहते हैं। लोग घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं और कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। घाटों पर आरती की भी तैयारी हो रही है, वो आरती भी हम आप को दिखाएंगे और कुछ लोगों से और बात करते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं आज के वक्त को। सर, आप बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, हिमाचल के रहने वाले। कैसा लग रहा है सर आपको भगवान राम की नगरी में? बहुत ही सुंदर। यहाँ पर आके ऐसा महसूस होता है जैसे आप भगवान राम के दिल से तो पास में थे, लेकिन अब शारीरिक तौर पर बिल्कुल करीब आ गए हैं। अच्छा, शाम अवध का बहुत नाम सुना होगा, यहाँ भी आपने शाम देखी होते हुए, वो कैसी लगी आपको? ये जो समय के साथ में बदलता हुआ मौसम है, उसका यहाँ पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। इतना शुद्ध जल मैंने कहीं दूसरी नदी में कहीं देखा नहीं जितना सरयू नदी का है। और यहाँ जो ये मौसम की ठंडी हवा है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत लुभावनी है और मन को प्रसन्न करने वाली है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप खुश भी हुए। थोड़ी सी रंगत आप जो साधु होते हैं उनकी भी देख सकते हैं। जगह जगह पर आपको इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पर आरती की तैयारियाँ हो रही हैं।
दीप सजाए गए हैं। कुछ ही वक्त में इन दीपों को जलाया जाएगा और इसके बाद आरती की शुरुआत होगी। तो ये एक रंगत है अयोध्या की, सियासत की नज़रों से अलग, सियासत के शोर से अलग। ये घाट बिल्कुल खामोश है, एक सुकून, एक शांति यहाँ पर है और वो शांति हमने आप तक पहुँचाई। हम चलते हैं ज़रा बाबा के पास भी और बाबा से बात करते हैं क्या होने जा रहा है ज़रा यहाँ पर, ये भी समझ में आए। बाबा, किस चीज़ की तैयारी चल रही है अभी यहाँ पर? आरती करने जा रहे हैं आप? माँ सरजू जी की आरती की तैयारी अच्छा। चल रही है। कब से हैं आप यहाँ इस अयोध्या के घाट में? अभी आज के दिन नहीं, कब से यहाँ पर हैं? हमको लगभग 30-32 साल हो गए हैं। 30-32 सालों से हैं आप। कुछ परिवर्तन आप यहाँ देख रहे हैं या शुरू से सब कुछ वैसा ही है जैसा था? कुछ विकास के मामले में या फिर सामाजिक अर्थों में कुछ परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, संसार परिवर्तन युग है और परिवर्तन निश्चित होता है, कुछ न कुछ तो होता ही है परिवर्तन। तो निश्चित ही विकास कुछ हुआ है, परिवर्तन भी कुछ हुआ है। 27 तारीख को वोटिंग भी होनी है आपके शहर में, मन बना लिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल बना लिया है। चलिए, अच्छा, नेता चुनने से पहले क्या दिमाग में चल रहा होता है? कैसा नेता होना चाहिए, किस तरीके से चुना जाना चाहिए? मैं ये नहीं जानना चाहता कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले, लेकिन क्या क्या उसमें गुण हो नेता में जिसको आप वोट करें? आप बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। शायद जो हमारे मन में है, नियमता, अभी आप चैनल से हैं लेकिन आपके मन में भी वही बात होगी कि हमें नेता ऐसा चाहिए जो हमारे प्रदेश का या हमारे जिले का, हमारी अयोध्या का विकास कर सके, जो अयोध्या को आगे बढ़ा सके। पहले के वक्तों में जिन लोगों को आपने चुना, जितनी बातें उन्होंने की कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्या वो लोग अपने वादों पर खरे उतरे? देखिए, यथार्थ तो ये है कि कोई भी अपने पूर्ण वादों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम जितना कहें, अगर मान लीजिए 100% हम कहते हैं, 100% ना कर सके तो कम से कम 80% तो हमें करना चाहिए। चलो मानो 80 भी ना कर सके तो 50 पे तो आगे टिक जाना चाहिए। 50 से संतोष हो जाएगा। नाम क्या है सर आपका? शशिकांत दास। शशिकांत दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। ये देखिए, दिए रखे हुए हैं यहाँ पर और इनको कुछ ही वक्त में प्रज्वलित किया जाएगा और एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ही देर में। और पूजा अर्चना का इंतज़ाम हो रहा है, माँ सरयू की आरती होनी है और शांत सरयू इस वक्त आपको नज़र आ रही है। एक नज़्म मैंने पढ़ी थी, कुछ लाइनें मैं उसको सोच रहा हूँ पूरी कर दूँ, जो कैफी आज़मी ने इसी सरयू के लिए कभी कही थी। धर्म क्या उनका है, क्या ज़ात है, ये जानता कौन, घर ना जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन, घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए, शाकाहारी है मेरा दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सिर की खता, जख्मी जो मेरा सिर ये हुआ। तो उसके आगे की जो लाइनें वो बहुत खूबसूरत हैं कि पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी ना थे कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए घर के द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा रास नहीं आई मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। ये वो तारीख है जिसके बाद से अयोध्या जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग तरीके से उसने पहचान बनाई, एक अलग पहचान उसकी बनी। और आज़ाद हिंदुस्तान में आप अयोध्या और फैज़ाबाद को कई मानों में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें इससे जुड़ी जो शायद नहीं जुड़ी होती तो हिंदुस्तान की तारीख के एतबार से बहुत अच्छी होती। बहरहाल एक खूबसूरत नज़ारा मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा जब ये दीप यहाँ पर प्रज्वलित होंगे और माँ सरयू की आरती की जाएगी।